जैसे भगवान ने वस्त्र लौटाए सबने धारण किए और सबसे प्रणय निवेदन किया। भगवान ने सबको वचन दिया कि आगामी शरद रात्रियों में आकर के हम तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोल रास विहारी भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ मेरे बाकी बिहारी सावरिया, ओ मेरे बाकी बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे बाकी बिहारी सावरिया, मेरे बाकी बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, ओ तेरा जलवा उसी ने है देखा, ओ तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, 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 हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, कोई अंगूरों की मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरों की मदिरा नहीं है, ओ मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा
कहते हैं दुनिया वालों से, लोग कहते हैं दुनिया वालों से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है, नहीं है हमें दुनिया की परवाह नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सावरिया, मेरे बाके बिहारी सावरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, हमारे बाबा जी का परिवार पधारा है और न तो बाबा की महिमा ही गाई जा सकती है, न तो आप सब इतना स्नेह, इतना सम्मान आप सबसे हमें प्राप्त हुआ कि हम आपको लौटाना भी चाहें तो शायद कम पड़ जाए। हमारे कालिका माता मंदिर समिति से हमारे सभी वरिष्ठ संरक्षक गण यहाँ पधारे हैं। अब सबका नाम तो हम उतनी भली भांति नहीं जानते, पर प्रेम से बिल्कुल जबरदस्त जुड़े हुए हैं। हमारे परम आदरणीय श्री अशोक लामा जी, आदरणीय प्रद्युम्न भैया जी, आदरणीय आशु भैया जी, आदरणीय हमारे मोनू भैया जो गिरिराज जी की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं, आदरणीय हमारे मैनी जी भी दिखाई नहीं पड़ रहे, अच्छा अदृश्य हो गए, जय श्री कृष्ण। और हमारे आदरणीय विजय भैया और हमारे आदरणीय श्री रमेश साहनी जी। अब बीच में खंबा आ गया, अब कहा करें बाकी ध्यान तो अपनो पूरो है। अन्य भी सब जितने आए हैं, आप सबका भूरी भूरी आभार। व्यास मंच से आपने आकर के हमारा गौरव बढ़ा दिया। आप सब तो बाबा जी के अंग संग रहे हैं, बाबा जी के चमत्कार आपको सब याद है। हम तो थोड़े बहुत ही जानते हैं, पर जितना जानते हैं उससे अनुमान लगा सकते हैं कितने चमत्कार किए होंगे। जैसे भात जब सिद्ध हो जाता है चावल, तो एक कण उठा करके पता चल जाता भात पक गया कि नहीं पका, और उसी कण से पता चल जाता पूरा भात सिद्ध है। ऐसे ही एक चमत्कार नहीं, कई चमत्कार हमने भी सुने, उनसे भी पता चल गया कि बाबा के अनंत चमत्कार है। और यही सिद्ध करता है कि संत भगवंत में कोई अंतर होता नहीं। बाबा जी की प्रेरणा से हम कालिका माता मंदिर में, श्री सिंदूरिया हनुमान मंदिर में सेवारत हैं। हनुमान जी ने कृपा पूर्वक हमको अपना लिया, अन्यथा हम दासानुदासों को भला कौन पूछे। लोग कहते हैं हम ब्राह्मण कुल में हैं, कोई कहता हम क्षत्रिय कुल में हैं, कोई वैश्य कुल उत्पन्न होने का गुमान भरते हैं, पर ये सब तो ठाकुर जी की रचना है। वास्तव में धन्य तो एक ही व्यक्ति है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। कौन? कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके हृदय में भगवान की परम प्रियसी भक्ति माता निवास करती हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। और कालिका भवन माता मंदिर में जितने भी हमारे प्रधान जी
संरक्षक गण हैं, प्रधान महोदय हैं, बाल सेवा दल के सभी सदस्य हैं, आईटी टीम है, जितनी हम जानकारी दे पा रहे हैं सब के सब महाराज भक्ति से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी विशेषता है हमारे कालिका भवन माता मंदिर की। बच्चे बच्चे तक जुड़े हुए हैं। ये सब बाबा जी की अकारण करुणा वरुणा का ही परिचायक है। तो आप सबका हृदय से व्यास मंच से आभार कि आपने यहाँ आकर के हमारा हृदय और चौड़ा कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को सुरक्षित करके जब ब्रजवासिनी स्त्रियों ने कात्यायनी माँ का व्रत किया तो उन्हें वचन दिया कि हम आगामी शरद रात्रियों में महारास करेंगे। तो आ गई 1 साल बाद शरद रात्रि और पूर्णिमा के दिवस भगवान ने बंसी निनाद किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान का एक नाम है अमना। भगवान का मन मन नहीं होता। अरे संकल्प विकल्प उसके हृदय में हो, जिसके पास मन हो। ठाकुर जी का मन ही नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन तो वो अपनी इच्छा से प्रकट करते हैं, पर आज भगवान का मन हुआ। बोले क्यों मन हुआ? बोले जब भक्त की भावना परमोत्कृष्ट स्थिति में पहुंच जाती है तो फिर भगवान का मन प्रकट होता है। जैसे भक्तों का मन हुआ ठाकुर जी हमारे साथ खेलें, तो भगवान का फिर खेलने का मन करता है। भक्त की भावना पुष्ट हो जाए कि भगवान के हम पुत्र बने, तो भगवान माता पिता बन जाते हैं। कोई सोचे भगवान हमारे पुत्र बन जाए, तो भगवान पुत्र बन के आते हैं। मन होता नहीं पर मन प्रकट करते हैं भक्तों की कामना की पूर्ति हेतु। वचन दिया था हेमंत ऋतु में, तो अब जब शरद रात्रि आई तो भगवान ने बंसी बजाई। वह बंसी को स्वर मात्र उन्हीं ब्रजवासिन गोपियों ने सुना जिनका भगवान चीर हरण कर चुके हैं। या चीर हरण को कहा मतलब होए? बोले चीर हरण को मतलब होए आवरण भंग। जीवात्मा के बीच में जो आवरण है माया का, उस माया का हरण ही चीर हरण है। भगवान ने उन स्त्रियों का माया का हरण करके आवरण भंग कर लिया। तो भगवान बंसी बजाते हैं और गोपियां अपने काम काज को करती हुई बंसी निनाद को सुनती हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांत्योज्ज्वलोलकुंडला। जैसे ही भगवान ने बंसी निनाद किया तो बंसी की तान जैसे गोपियों के बड़ी कान भूल गई सब भान। बंसी को सुनती चली गई और उन्हें लगा कि ठाकुर जी हमें ही पुकार रहे हैं। सब अपना गृह कार्य कर रही थी, सब घर का काम धाम छोड़ करके भागी। आप जानते क्या काम कर रही थी? एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। बोलो जय श्री कृष्ण। लीपा पोती का मतलब बोले एक तो घरों में लीपा पोती होती है, आजकल तो नहीं होती, पर पहले आज से 20-30 वर्ष पहले गांव में विशेष परंपरा थी कि गाय के गोबर से लीपा जाता था घर को। तो घरों में भी एक लीपा पोती होती है और एक चेहरे पर भी लीपा पोती होती है। तो माताएं अपने मुखमंडल पर भी खूब लीपा पोती करती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो एक गोपी लीपा पोती कर रही थी, लिम्पंत्या लीप रही थी मोहड़े को। पर जैसे कन्हैया की बंसी की तान कान में पड़ी तो सब भान भूल बैठी और एक गाल को लीप दियो पाउडर से और दूसरे गाल को बिना लीपे चली गई कन्हैया से मिलवेताई। लिम्पन्त्य भ्रमिजन्त्योन्या अंजन्त्य काशलोचने व्यत्यस्त वस्त्राभरणा
काश्चित कृष्णांतिकम ययो। ये क्या कर रही थी? बोले आंखों में मोटो मोटो काजल लगा रही थी। जैसे ही एक आंखन में मोटो काजल लगायो, इतने में कन्हैया का वंशी स्वर कान में पड़ा। भान भूल करके एक में लगाया, एक में नहीं लगाया और भागी चली गई। अब बताओ कैसी लग रही होगी? एक वस्त्र धारण कर रही थी तो व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, वस्त्र पहना, और जैसे कन्हैया का वंशी स्वर पड़ा तो फिर पूरा पहनना ही भूल गई और ऐसी भागी चली गई। कन्हैया का ने ऐसा ही होए। नंदलाल निहार लिए जब ते, तन देहन गेह संभारन दे। धरि धीरज बोल उठी बरनी, पद नीरज की रज छारन दे। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुवन कहे पाय पखारन दे। पलके कहे मूंद ले मोहन को, अखियां कहे और निहारन दे। ऐसी स्थिति प्रेमियों की होती है। पुत्री कह रही है पलके विधाता ने क्यों बनाई? आंसू निकल रहे तो आंसू कह रहे हम ठाकुर जी के चरण प्रक्षालित करें। पलके कहते कि कन्हैया की बाकी झांकी को नैनन में बसा करके मूंद ले। पर अखियां कह रही हम भी तो भीतर बैठी, जरा और निहारन दे। ये स्थिति प्रेमियों की होती है। सब भागी चली गई। एक तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और जैसे वंशी की तान कान में पड़ी तो बच्चे को छोड़ करके भागी। अच्छा, जाने की बात नहीं है, भागने की बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। जाने भागने में बहुत अंतर होता है। कभी कभी जाना तो मात्र व्यावहारिक होता है, पर भागना ये प्रेमियों की स्थिति है। कभी कभी बंसल साहब ने अपने कथा में बुलाया तो मिश्रा जी जा तो रहे हैं, मन बिल्कुल नहीं है, पर भाई व्यवहार भी निभाना है तो जा रहे हैं। और जहाँ प्रेम होता वहां जाते नहीं, वहां तो भागते। गोपियां भागी। एक पति की सेवा कर रही थी, इतने में बंसी की तान कान में पड़ी तो भागने लगी। तो पति ने रोक लिया, कहाँ जा रही है? अर्धरात्रि को? बिल्कुल सुध नहीं है गोपी को, जाने को ही तत्पर थी। तो पति ने कहा कि वाने कमरे में भेज दियो और कुंडी बाहर से लगाई ली। अब भीतर गोपी रो रो करके बुरा हाल कर रही है। अब देखो कैसे जाती है। उस गोपी ने कहा कि पता है, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्याभिसंगता जहुर्गुणमयं देहं सत्यः प्रक्षीण बंधना। पद्मासन लगायो, नेत्र बंद किए और तुरंत ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल दिए और सबसे पहले कन्हैया के पास चली गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित बोले, सुखदेव प्रभु, गोपियों की ये स्थिति कैसे हो गई? अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी अवधूत परमहंस भी जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए समाधि में झांकी देखने के लिए तरसते हैं, वो गोपियां सहजावस्था से ही ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल के चली गई। बोले गोपियों को साधारण मत समझो राजन, जितने वेद के मंत्र कहे सुने जाते हैं सब वही गोपियां बन के आए हैं। वेद की श्रुतियां, दंडकारण्य के संत जब राम जी लक्ष्मण जानकी के साथ निकले तो बड़े बड़े ऋषियों के मन में आया कि हम भी नारी देह से होते तो प्रभु का बड़ा आलिंगन करते। तो वही गोपियां बन के आए।